नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पर ग्रीवेंसेस कैसे दर्ज करना है। साथियों, हमें ग्रीवेंस दर्ज करने का पूरा तरीका जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्पर्श पर हम कितने प्रकार की ग्रीवेंसेस दर्ज कर सकते हैं। साथियों, स्पर्श पोर्टल पर ग्रीवेंसेस की 3 कैटेगरीज दी गई है, जिसमें सबसे पहली है एलिमेंट्स ऑफ पेंशन, यानी आपकी पेंशन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जो आपको लागू था और वो सैंक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स नॉट सैंक्शनड इन पेंशन। ये भी उसी के मिलती जुलती है, लेकिन इनको 2 अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया गया है। वो आपको आगे वीडियो देखने से पता चल जाएगा। तीसरा है डिडक्शंस, यानी आपका कोई अनऑथराइज अमाउंट काट लिया गया है, उसके रिलेटेड ग्रीवेंसेस ऑफ डिडक्शन सेक्शन में जाके दर्ज कर सकते हैं। आइए अब हम एक एक करके इनकी सब कैटेगरीज को देखते हैं। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो 1 नंबर कैटेगरी है वो है एलिमेंट्स ऑफ पेंशन। इस कैटेगरीज के अंदर हम 4 प्रकार की सब कैटेगरीज को पाते हैं, जिसमें है ECHS रिलेटेड, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिलेटेड, सर्विस पेंशन रिलेटेड और डियरनेस रिलेटेड। कोई एलिमेंट आपका पेंशन के अंदर नहीं ऐड हुआ है तो आपने इसके अंदर ग्रीवेंस दर्ज करनी है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स नॉट सैंक्शनड इन पेंशन। इसकी सब कैटेगरीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है। साथियों, मैं एक एक करके फटाफट बोल देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। इसमें है CA, नेक्स्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन, नेक्स्ट कम्यूटेड डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, नेक्स्ट डेथ ग्रेचुइटी, नेक्स्ट डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, नेक्स्ट FMA फॉर सर्विस पेंशनर्स, FMA मीन्स फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड्स, इनवैलिड ग्रेचुइटी, नेक्स्ट लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट, नेक्स्ट लमसम कंपेंसेशन, नेक्स्ट लमसम एक्स ग्रेशिया अमाउंट, नेक्स्ट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट इनहांस्ड रेट, नेक्स्ट प्रोविजनल डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, नेक्स्ट प्रोविजनल इनवैलिड पेंशन, नेक्स्ट प्रोविजनल लेबरलाइज्ड पेंशन, नेक्स्ट प्रोविजनल सर्विस पेंशन और नेक्स्ट है प्रोविजनल वार इंजरी एलिमेंट्स। नेक्स्ट है रेजिडुअल डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, नेक्स्ट रेजिडुअल सर्विस पेंशन, नेक्स्ट सर्विस ग्रेचुइटी, नेक्स्ट स्पेशल फैमिली पेंशन, नेक्स्ट स्पेशल पेंशन फॉर ब्लाइंड, नेक्स्ट वार इंजरी एलिमेंट। साथियों, सेकंड वाली कैटेगरी में आपके साथ पास में बहुत सारी सब कैटेगरीज मिलेगी, यानी किसी भी प्रकार की आपने ग्रीवेंस दर्ज करनी है तो पर्टिकुलर कैटेगरी को सर्च करके उसी में दर्ज कीजिएगा। और जो तीसरी कैटेगरीज है वो है डिडक्शंस। आपका जैसे मैंने पहले बताया अनऑथराइज अमाउंट डिटेक्ट हुआ है तो आप इसके अंदर ग्रीवेंसेस डालना है। आगे साथियों, पूर्व सैनिकों की ज़्यादा ग्रीवेंसेस, जैसे कि अभी नॉर्मल पेंशन से या बैंक या CPPC से स्पर्श में माइग्रेशन हो रहा है या कोई अभी लेटेस्ट रिटायरमेंट जा रहा है, तो उन सैनिकों का जो कॉमन एक ग्रीवेंसेस यानी शिकायत आ रही है वो है कि पेंशन जाते समय बेसिक पे ज़्यादा था, लेकिन जो पेंशन सैंक्शन हुई है और जो PPO जनरेट हुआ है उसके अंदर पेंशन कम आ रही है। यानी मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि एक इंक्रीमेंट PPO में कम सैंक्शन हो रहा है। तो आइए देखते हैं, आज हम इसी इंक्रीमेंट से रिलेटेड एक ग्रीवेंस दर्ज करके और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आपको अपने पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे कि नीचे आपको एरो मार्क दिया हुआ है, उस ग्रीवेंस मेनू के ऊपर क्लिक करना है। अब हम आगे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि किसी की पे स्लिप या FSA के अनुसार किसी जवान का बेसिक पे 43,200 रिटायरमेंट के टाइम पर था, जबकि PPO में 41,100 के अनुसार उसकी पेंशन सैंक्शन की है। तो इसके बारे में ग्रीवेंस जो दर्ज करनी है उसको देखते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि इस वर्ष में जो बेसिक पे है 41,100 के अनुसार पेंशन कितनी बनी है, तो 41,100 प्लस 5,200 MSP प्लस 625 क्लास अलाउंस, इन सबको मिला के जो एमोलमेंट बनता है वो बनता है 46,925।
और जैसे कि पेंशन 50% लागू है तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो जो पेंशन सेंक्शन हुई है इस वर्ष के अंदर वो हुई है 23,463। लेकिन अब हमारा एफएसए और बेसिक पे, जो एफएसए में बेसिक पे है वो क्या बताती है? एफएसए में बेसिक पे था 43,200, इस वर्ष में वो हुआ 41,100, यानी एक इंक्रीमेंट इस वर्ष में कम लगा। तो एफएसए में जो बेसिक पे था उसके अनुसार जो हमारी पेंशन बननी चाहिए थी वो थी 43,200 प्लस 5,200 प्लस 625, यानी टोटल इसका होता है 49,025, और इसको 50% के हिसाब से डिवाइड बाई 2 करते हैं तो बनता है हमारा पेंशन 24,513 रुपीज़। अब एक्चुअली हमारी पेंशन सेंक्शन होनी चाहिए थी इस वर्ष में 24,513, लेकिन जो सेंक्शन हुई है वो 23,463। आइए आगे देखते हैं। अब इसके रिलेटेड हमने ग्रीवेंसेस डालनी है, तो आपने जैसे पहले मैंने बताया कि आप लॉगिन करने के बाद में ग्रीवेंस मेनू पे क्लिक करेंगे। ग्रीवेंस मेनू पे क्लिक करने के बाद में जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो विंडो दिखाई देगा। तो सिंपल है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी पे क्लिक करना है, एलिमेंट्स ऑफ पेंशन। नेक्स्ट उसी के नीचे आपको जो नीचे विंडो अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वो दिखाई देगा, जिसके अंदर आप सब कैटेगरीज के अंदर जो एलिमेंट्स अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपने सर्विस पेंशन सेलेक्ट करना है। सर्विस पेंशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो सैंक्शन अमाउंट 23,463 रुपये ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल में फिल किया हुआ मिलेगा, इसमें आपने अमेंडमेंट नहीं करना है। हाँ, अब नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है आपका, उसके अंदर आपकी अब जितनी पेंशन बननी चाहिए 50% करने के बाद वो आपने इसमें एंटर करना है। तो वो आपको जैसे दिख रहा है कि 24,513 मैंने यहाँ पे एंटर करके दिखाया है, तो आपने 24,513 इसमें एंटर कर देना है। आगे आइए साथियों, नीचे एक दिखाई दे रहा है कि ड्यूरेशन स्टार्ट डेट, यानी कोई सोल्जर 31 अक्टूबर 2021 को पेंशन आउट हुआ है तो उसकी ड्यूरेशन स्टार्ट, यानी जो रिवाइज आपको पेंशन जिसके लिए आप ग्रीवेंस दर्ज कर रहे हैं वो कब से मिलनी चाहिए, वो 1 नवंबर 2021 से मिलनी चाहिए। तो आपने 1 नवंबर 2021 उसमें एंटर कर देना है। और इसी के नीचे आपको जो नेक्स्ट दिखाई देगा ऐड, उस ऐड बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है एक लाइन पूरा, ये लाइन आपको वहीं पे ऐड की हुई दिखाई देगी, जो आपको ये दिखा रहा है कि आपकी सर्विस पेंशन में एनोमली है। आपकी जो पेंशन पहले सेंक्शन हुई है 23,463 रुपये सेंक्शन हुई है, और एक्चुअली आपकी पेंशन जो बननी चाहिए वो 24,513 बननी चाहिए, और वो कब से आपको लागू है, वो 1 नवंबर 2021 से। ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसके नेक्स्ट कार्रवाई आपकी जो है, जैसे कि आपको पहले दिखाई दे रहा था वो सेम यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, और इसके नीचे जो कार्रवाई नेक्स्ट आपने करनी है वो कमेंट्स, इस बॉक्स के अंदर कमेंट्स आप अपनी एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बताया कि माई बेसिक पे एज पर एफएसए इज 43,200, हाउएवर बेसिक पे इन माई पीपीओ इज 41,100, प्लीज एडजस्ट माई करेक्ट बेसिक पे इन पीपीओ। ओके, ये आपने कमेंट बॉक्स में डालने से अगले वाले इसको क्लियरली समझ जाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपने अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर अपना एफएसए और पीपीओ एक ही फाइल के अंदर स्कैन करके आप पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी जो भी तरीके का आपने बताया हुआ है, यहाँ पे 4 तरीके के फाइल बना के आप यहाँ पे ब्राउज करके उसको अटैच कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम आप कंप्लेंट डाल रहे हो तो यहाँ कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। उसी ग्रीवेंसेस के ऊपर सेकंड टाइम आप सर्विस रिक्वेस्ट डालते हो तब पहले वाले ग्रीवेंसेस का नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद साथियों आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले एक बार अपना डाटा दोबारा वेरीफाई कर लेना कि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि डिजिट एंट्री करते समय हो सकता है कि अप डाउन एंट्री हो जाए। नेक्स्ट है साथियों कि सबमिट बटन क्लिक करते ही आपकी ग्रीवेंस रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद आप इसकी स्टेटस इसी पोर्टल में लॉगिन करके ट्रैक स्टेटस में जाके देख सकते हैं। ग्रीवेंस दर्ज होने के बाद पीसीडीए इसको प्रोसेस करके आपके कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को भेजता है। आपका रिकॉर्ड ऑफिस इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, आपका
FSA और लास्ट पे स्लिप के साथ आपने जो क्या ग्रीवेंस डाली है उसके साथ में वेरीफाई करेगा। यदि आपका दावा, आपकी ग्रीवेंस सही पाई जाती है तो रिकॉर्ड इसको वेरीफाई करेगा कि बिल्कुल करेक्ट है और दोबारा इसको PCDA इलाहाबाद को भेज देगा। इसके बाद PCDA द्वारा इसको फाइनल अप्रूव की जाएगी और अप्रूव करने के बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके पेंशन पोर्टल, स्पर्श पेंशन पोर्टल में कोरिजेंडम PPO मेनू के अंदर आपको एक नया कोरिजेंडम PPO बना हुआ दिखाई देगा। तब आपकी ग्रीवेंस कंप्लीट होके आप ये अपने आप को समझ लोगे कि मेरी जो पेंशन है रिवाइज हो चुकी है और अपना PPO डाउनलोड करके उस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो। कोरिजेंडम PPO स्पर्श पर अपलोड होने के बाद आपका जितना भी एरियर बनेगा, मान लो कि 1 नवंबर से आपका स्टार्ट रिवाइज पेंशन होना चाहिए था और 2022 मार्च तक आपका कोरिजेंडम PPO बना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका 4 महीने का जितना भी एरियर बनेगा वो सीधा आपके बैंक खाते में PCDA इलाहाबाद द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोरिजेंडम PPO होने के बाद अलग से कोई ग्रीवेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें समय लग सकता है, 1 महीना या 2 महीना, एरियर अपने आप आ जाएगा, उसके लिए आपको ग्रीवेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। और हाँ, इसके अलावा आपको कुछ डाउट आ रहे होंगे स्पर्श पोर्टल से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रॉब्लम लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक आते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।